नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपका लेकर के आ चुकी हूँ राजनीति विज्ञान का फुल सॉल्यूशन, जो आपका भी हो चुका है। और जो जो क्वेश्चंस हमने आपको पिछले 5 दिन में सॉल्व करवाए थे, वही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हैं। आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम फटाफट क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली हम आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये हम आपको बताते जा रहे थे। सी बिल्कुल इसका सही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो उपराष्ट्रपति। सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर इसका जो सही आंसर है उत्तरदायित्व का अभाव। ठीक है, उत्तरदायित्व का अभाव। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, 61 बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद जो आप देख सकते हैं, इसकी जो सही उत्तर है आग सान सूची की फ्रीडम फ्रॉम फायर है। ये हमने आपको बताया था क्वेश्चन। और ये प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किससे जुड़ा होता है, तो धर्म से। ये भी हमने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जहाँ आप देख सकते हैं छुआछूत जो है, छुआछूत की जो पद्धति है वो उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 17 में। ठीक है, 17 बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा खालिस्तान है। इसका सही उत्तर है त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है त्रिस्तरीय। हमने आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। संविधान जो है हमारा सन खालिस्तान को जो है औपचारिक रूप से लागू हुआ। तो भारतीय संविधान दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को औपचारिक रूप से जो है लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू होता। स्वतंत्रता खालिस्तान का अभाव है। तो स्वतंत्र का सही उत्तर है नियंत्रणों से मुक्ति इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता जो है इसका नियंत्रणों से मुक्ति। ठीक है, नियंत्रणों से मुक्ति। ठीक है, बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको बताने आपका ये जो है खालिस्तान समानता लोकतंत्र का आधार है। तो इसका सही उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं राजनीतिक। इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। फिर काम करने का अधिकार खालिस्तान अधिकार है। तो जो काम करने का अधिकार है, इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सत्य पर। तो जो हमारा जो है पहला है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में दोहरी नागरिकता है। तो ये आपका सत्य है, हमारे भारत में कैसी इकहरी नागरिकता है। और हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। तो ये भी बिल्कुल आपका सही और करेक्ट है। वह जो बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अधिकार आवश्यक हैं। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पर भूमंडलीकरण में दुनिया सिकुड़ रही है। तो ये आपका असत्य है। और जो है राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। संप्रभुता, एकता, जो है आप देख सकते हैं जनसंख्या, ये 4। फिर हम सही जोड़ी मैच करते हैं। ठीक है, तो फटाफट सही जोड़ी को मैच करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कहाँ से कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, तो जो पहला है आपका विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। इसकी सही जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं धर्म की स्वतंत्रता इज द राइट और करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल हमने आपको बताया था 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो आप यहाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सी बिल्कुल सही और करेक्ट है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का संबंध है अनुच्छेद 280 से आर्टिकल। और प्लेटो है, तो प्लेटो सुकरात का क्या था, शिष्य था। एक बात हमेशा याद रखना, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, तो जो इसकी जो सही और करेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, तो आप यहाँ इसका 6 वर्ष लगा सकते हैं। और जो निर्वाचन आयोग है इसकी 65 वर्ष। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से इसका जो है सही और करेक्ट मैच करवा दे रहे हैं। तो पहली है जो विवेक और धर्म, तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 25। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 65 वर्ष।
65 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, प्लेटो का सुकरात का शिष्य था। जो है राज्यसभा का कार्य सब सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष, ठीक है। और मार्क्स जो है, मार्क्स ये 19वीं शताब्दी के विचारक थे। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1989 को ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब हम चलते हैं एक शब्द एक वाक्य की ओर। तो फटाफट एक शब्द, निर्वाचन आयोग का कोई एक कार्य लिखिए। तो सबसे पहले ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों को क्या करते हैं, ये मान्यता प्रदान करते हैं। कौन, निर्वाचन आयोग। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो व्यक्ति के अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो हमारा जो संविधान है, संविधान जो है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान मानना, ठीक है। हमारे यहाँ भारतीय इंडिया में सभी धर्मों को समान है, सभी धर्मों की समानता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये देख सकते हैं आप, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब होता है इसका जो हमारा जो है 19 आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति मतलब स्वयं की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार, या उसको बोल सकते हैं बोलने का अधिकार, हमारे विचारों को व्यक्त करने का अधिकार ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनलिबर्टी पुस्तक किसकी है, तो ये अनलिबर्टी जो पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की ये पुस्तक है अनलिबर्टी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो विशेषताएं लिखनी है, तो वो आप लिख सकते हैं। सर्वधर्म समभाव से क्या अर्थ है, ये भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।